नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रिवीजन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हुआ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमें वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, फिर क्रिया की पहली अवस्था में हम आईएनजी को जोड़ देते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब वाज लगेगा या फिर वर लगेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यह डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यदि सब्जेक्ट रहेगा आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन तो हम वाज लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट रहेंगे वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो फिर हम वर का चुनाव करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, वाज आएगा ये वर आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वाज या वर को लगाना होता है। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस रूप में ढल जाता है। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं, उसके बाद में हम वाज या वर का चुनाव कर लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। उसके बाद हमें सभी वाक्यों में इस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल करना होता है, फिर हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है, फिर हमें जो सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस है उसे लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना होता है। बाकी के जो नियम हैं जो हम बार बार एक्सरसाइजेज में बताते हैं कि उनमें कोई बदलाव नहीं है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए उन सभी जो लगभग 7 बेसिक रूल्स हैं उनको यहाँ पर भी हम फॉलो करने वाले हैं। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया वाज या वर में से किसी एक का चुनाव करते हुए बीइंग का हमें इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें लगानी है। सभी वाक्यों में जनरली हमें बाय का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि यदि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन आते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में हमें बदल देना होता है। जैसे ही को हिम में, सी को हर में हमें चेंज करना पड़ता है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन आते हैं उन्हें सब्जेक्ट बनाते समय हमें नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देना होता है। जैसे मी को हम आई में बदल देते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइजेस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्या स्ट्रक्चर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर एक्टिव और पैसिव के बहुत सारे उदाहरण आ चुके हैं, एक एक करके हम सभी को समझेंगे। हमने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स इसलिए लिए हैं ताकि हम सारी ही चीज़ों को सरलता से समझ सकें। तो एक एक करके एक एक एग्जाम्पल को हम समझते हैं। पहला वाला जो एग्जाम्पल है, अमित वाज प्लेइंग फुटबॉल, और जब हम पैसिव बनाएंगे तो फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय अमित। तो आप ध्यान देंगे कि क्या क्या हमने परिवर्तन किया। सबसे पहले तो हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट है अमित। दूसरा हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी प्ले। और तीसरी चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है फुटबॉल। दूसरी बात, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वाज का इस्तेमाल करना है, फिर बीइंग का इस्तेमाल सभी वाक्यों में करना है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर आईएनजी की जो फॉर्म है प्ले की, उसकी हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है प्ले की। तो हमने इस्तेमाल किया है प्लेड, उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया, और लास्ट में अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आकर यहाँ पर लिख देना होता है। तो ये वाक्य इस तरह से एक्टिव में पैसिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर है उस पर आप ध्यान दें। पैसिव का जो स्ट्रक्चर बताया गया है, सबसे पहले हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाकर लिख दिया, यानी सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में हमें वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लेना है। डिपेंड करता है जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हमें वाज या वर्ब को लगाना होता है। सारे ही वाक्यों में बीइंग लगाया जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाएगी, बाय का इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना होता है। तो पहला वाक्य आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए हमें एक्टिव से पैसिव में बदल देना है। दूसरा वाक्य आप ध्यान से देखें, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, पैसिव में हो गया फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य देखें, सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हर। चौथा वाक्य देखें, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम। इसी प्रकार से वी वर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय अस। I was playing football, football was being played by me, and I was playing football and cricket, football and cricket were being played by me। तो देखिए हर वाक्य में हमें, पहले तो मैं बता दूं क्या क्या सीखने के लिए मिल रहा है। आप देखेंगे कि सभी वाक्यों में हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल,
तो क्योंकि सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट है फुटबॉल और हमने सभी वाक्यों को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना लिया है, इसलिए सभी वाक्यों में पैसिव वॉइस में फुटबॉल सबसे पहले आ गया है। दूसरी बात आप देखेंगे कि सभी वाक्यों में क्योंकि फुटबॉल जो है वो है सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हमने वाज का इस्तेमाल किया है। लेकिन एक डिफरेंट सेंटेंस हमने ले लिया है, जैसे फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब दो चीजें हो गई तो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हमने इस वाक्य में वर का इस्तेमाल कर रखा है। अगली बात, सारे ही वाक्यों में आप शुरू से आखिरी तक देखें बीइंग का इस्तेमाल किया गया है, बीइंग का इस्तेमाल किया गया है वाज या वर लगाने के बाद में। तीसरी बात, सारे ही वाक्यों में क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड का इस्तेमाल किया गया है। चौथी बात, आप देखेंगे किस तरह से सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया है, किस तरह से सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया है। इसी को हम कह रहे थे कि ये नियम है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है। जैसे एक एक करके आप देखें, यदि किसी का नाम है अमित तो वो नाम ही रहेगा ऑब्जेक्ट में जाके। यदि सब्जेक्ट है ही तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन जाएगा। सब्जेक्ट है सी तो ऑब्जेक्टिव केस में हर बन जाएगा। सब्जेक्ट है दे तो ऑब्जेक्टिव केस में दैम बन जाएगा। सब्जेक्ट है वी तो ऑब्जेक्टिव केस में अस बन जाएगा। सब्जेक्ट है आई तो ऑब्जेक्टिव केस में मी बन जाएगा। इसी प्रकार से हमें परिवर्तन करने होते हैं। और जो लास्ट वाला सेंटेंस आप देख रहे हैं, आई वाज प्लेइंग, ये नॉट एप्लीकेबल है। आप यहाँ देखेंगे इस तरह के वाक्य, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इसको जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो फिर यहाँ पर हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। वी यूज वाज बीइंग और वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसका हमने इस्तेमाल किया है वाक्यों में, जैसा आपने अभी स्क्रीन के ऊपर देखा। जो बेसिक रूल्स थे वहाँ पर भी मैंने समझाए, यहाँ पर भी लिखित रूप में भी समझा रहे हैं। इफ़ देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट सो वी यूज वाज, यानी यदि एक ही ऑब्जेक्ट है तो फिर हम उसके लिए वाज, सिंगुलर नाउन के लिए हम वाज का इस्तेमाल कर लेते हैं। परंतु यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपने देखा क्रिकेट भी है और फुटबॉल भी है, तो दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम उनके लिए वर का इस्तेमाल करते हैं। और यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया होता, जैसे आपने लास्ट वाले सेंटेंस में देखा आई वाज प्लेइंग, उसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल, तब पैसिव वॉइस उसकी संभव नहीं होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। आगे हम बढ़ते हैं। द लेडी वाज रनिंग द शॉप, द लेडी वाज रनिंग द शॉप, तो जब हम पैसिव बना रहे हैं तो इसका बनेगा द शॉप वाज बीइंग रन बाय द लेडी। तो देखेंगे द शॉप ऑब्जेक्ट था, हमने उसे सब्जेक्ट बना लिया, सिंगुलर नाउन इसके साथ वाज का इस्तेमाल किया, बीइंग का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रन का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया, और जो द लेडी हमारा सब्जेक्ट था उसे फिर हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आकर यहाँ पर लिख दिया है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ रन इज रन, वी यूज वाज बीइंग एज देयर इज ओनली वन शॉप। द लेडी वाज रनिंग द शॉप अलोन, अब इस रूप में जब वाक्य आया हुआ है तो क्या करना है हमने, कोई ज़्यादा बड़े रूल्स नहीं है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इसे भी हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित कर लेंगे। बड़ी सरल है। द लेडी वाज रनिंग द शॉप, तो आप देखेंगे कि द शॉप जो आया है, शॉप ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब्जेक्ट बना लेना शॉप। उसके बाद में सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में हमें वाज का इस्तेमाल कर लेना होता है। उसके बाद में हमने बता दिया कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें सभी में हमें बीइंग का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद में हमने क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, रन की रन होता है। उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आकर लिख देना होता है, और अगर कोई और अदर वर्ड्स आए हुए तो उसे लिख देना होता है, जैसे अलोन आया अलोन लिख दिया। तो इस तरह से एक्टिव से हमने पैसिव में बदल दिया है। थर्ड फॉर्म ऑफ रन इज रन, वी यूज वाज बीइंग एज देयर इज ओनली वन शॉप, क्योंकि एक ही शॉप है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने वाज बीइंग का इस्तेमाल किया है। द मदर वाज टीचिंग हर किड्स, तो आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर किड्स। तो ये जो हर किड्स हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब्जेक्ट्स बनाकर लिख देना। एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उस स्थिति में प्लूरल नाउन हो गया, उसके लिए हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। बीइंग सारे ही वाक्यों में लगाया जा रहा है। टीच की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया, और फिर देयर मदर का इस्तेमाल कर लिया है। तो इस रूप में आप वाक्यों को बना सकते हैं, किड्स वर बीइंग टॉट बाय देयर मदर। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द टीच इज टॉट हमने बता ही दिया। वी यूज वर बीइंग एज देयर इज ओनली वन पर्सन। ही वाज क्राइंग, आप देखेंगे ही वाज क्राइंग, इसमें ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, तो यही बात है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट सो पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस की रचना संभव नहीं है। माई फादर वाज स्कॉल्डिंग मी, माई फादर वाज स्कॉल्डिंग मी, तो मी जब हम ऑब्जेक्ट से फिर सब्जेक्ट बनाएंगे
तो उस सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव प्रोनाउन मी का आई होता है, तो आई लगा दिया हमने, वाज का इस्तेमाल किया, बीइंग का इस्तेमाल किया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्कॉल्ड की, स्कॉल्डेड डांटना फटकार लगाना होता है इसका मतलब, स्कॉल्डेड का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया। उसके बाद माय फादर जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आकर लिख दिया गया है। तो इस रूप में हमने सब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव में बदल दिया है। दे वर ड्रिंकिंग टी, दे वर ड्रिंकिंग टी, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा दे, उसके बाद में हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी ड्रिंक, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है टी। तो हमने टी जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाकर लिख दिया है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में हमने वाज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में हमने बता दिया सभी वाक्यों में बीन लगाया जाएगा। उसके बाद ड्रिंक जो हमारी वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, उसकी तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रंक का इस्तेमाल किया, फिर बाय का इस्तेमाल किया, और दे को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आकर दैम बनाकर लिख दिया गया है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी हमने बताया है थर्ड फॉर्म ऑफ ड्रिंक इज ड्रंक, वी यूज वाज बींग एज देयर इज ओनली वन टी, सिंगुलर नाउन है तो हमने वाज का इस्तेमाल किया हुआ है। आल्सो दे जो था दे, उसको हमने दैम बनाकर लिख दिया है पैसिव वॉइस में।